आपने गाजीपुर बॉर्डर सिंघो बॉर्डर से हमारी रिपोर्ट देखी। आज हम राकेश टिकैत जी के आवास पे आ पहुँचे हैं। यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेश टिकैत जी की पत्नी और उनके पुत्र वधू और नरेंद्र टिकैत जी की पत्नी। सवाल वही, इनके नज़र में ये किस नज़र से सरकार की भूमिका को देखती हैं, क्या होगा आंदोलन पे आगे की रणनीति। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे लेंगे। आज देश भर में किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहे हैं, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? भैया वो तो आपको लग रहा होगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो तो आपको पता होगा। मैं तो सब किसान ऐसे ही लग रहे हैं वहाँ, जो वहाँ इतने दिन से पड़े हैं। लीड जो फेस है वो तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत, वो आपका अच्छा है कि आप मान रहे हो उन्हें। हाँ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि फेस उनका ही है। आपकी सोच है, वो आपको अच्छा लग रहा होगा, वो अच्छा मान रहे होंगे। नहीं, हम नहीं मान रहे, ये तो पूरी देश की जनता मान रही है। वो भी उनका स्वागत है, पूरी जनता मान रही होगी। बाकी हमारे लिए तो मैं सब लोग ऐसे ही। सरकार अपने हर बातचीत में कह रही है, करीब आज 12 राउंड की वार्ता हो चुकी है सरकार से। 12 राउंड तक की वार्ता में सरकार एक ही चीज़ कह रही है कि कानून रद्द नहीं होगा, कानून वापसी नहीं होगी, संशोधन करने को तैयार हैं। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? देखो जी, वो तो सरकार के हाथ में है, वो क्या करना चाह रही है ना। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस बिल को मतलब वापसी ले ले, और जो इतने दिन से किसान भाई वहाँ पे पड़े हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब और दुखी या परेशान ना करें, और अपना इसे वापस बिल को वापस लेने में हमारा तो उनसे यही निवेदन है। हम उनसे यही। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बिल वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है, संशोधन भले हो सकती है। सरकार तो ये भी कर रही है कि ये किसान हर समय समय पे रिफॉर्म्स में बदलाव होने चाहिए। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हमारे खाते में, बुरा हुआ तो भी हमारे खाते में, एक बार बदलाव करके देख लेते हैं, किसानों की हालत क्या पता सुधर जाए। नहीं, आज तक ही किसानों की हालत नहीं सुधरी। जो भी मतलब सरकार आती है वो हर चीज़ में अलग अलग बदलाव करती है। कब तक करेगी सरकार बदलाव? किसानों की तरफ मतलब उनके आय पे क्यों नहीं मतलब सरकार ध्यान दे रही इस चीज़ पे? क्यों अलग अलग लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ये वापस ले लो, किसानों की तो मर्जी होती है ना, उनकी मर्जी है कि वे नहीं लेना चाहते तो क्या दिक्कत है इसमें, वापस ले लो। 28 तारीख को ऐसा क्या हो गया जो राकेश टिकैत जी का समर्थन कमज़ोर पड़ गया? नहीं, उनका समर्थन कमज़ोर नहीं हुआ। वो तो ये था कि 26 तारीख में मतलब जो वहाँ पे हुआ तो सब भी जनता ने देखा हुआ है, और जो मतलब वहाँ पे जा रहे थे उन्हें आराम की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो ये सोच बैठे कि मतलब जो भी कुछ है राकेश जी अकेले रह गए या मतलब संगठन टूट गया। ऐसा नहीं हुआ। वो तो उनका अपना नज़रिया है कि कमज़ोर हो गया। कमज़ोर तो आज तक ही 35 साल हो गए इस आंदोलन को होते, आज तक कहाँ कमज़ोर हुआ। 28 जनवरी को जो हुआ उससे आप भी परिचित होंगे। क्या लगता है कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में एक बार फिर से जान फूंक दी थी? देखो, आंदोलन में जान आंसुओं ने फूंकी या फिर सरकार की हठधर्मिता ने या षड्यंत्र ने फूंकी, ये तो पता नहीं। बाकी आपने जो पहला सवाल करा था कि सरकार जो है बदलाव करने के लिए कुछ भी करती है, तो ठीक है, हम मानते हैं कि बदलाव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें बदलाव के नतीजे समझ आ रहे हैं कि बदलाव के जो नतीजे हैं वो नेगेटिव हैं, तो उन नतीजों को फिर, और तुम्हें कोई बता रहा है कि ये नेगेटिव है, इन बदलाव की ज़रूरत हमें नहीं है, तो वो चीज़ें वापस भी हो जानी चाहिए। बदलाव अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी चीज़ को हमें पता चल रहा है कि ये बदलाव जो है एक नकारात्मक हमारे देश में चीज़ें पैदा कर रहा है, तो वो बदलाव इतना अच्छा नहीं हो सकता फिर वो। आखिर मैडम ऐसा क्या है? आखिर जब सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि रद्द करना ही कानून का एकमात्र ऑप्शन हो सकता है? वो संशोधन किस लेवल तक कर सकते हैं? उन्हें अपनी बनाई हुई चीज़ में कहाँ पे खामी नज़र आ रही है कि वो उस चीज़ में संशोधन करने के लिए तैयार है? लग तो उन्हें भी रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इसमें। बाकी अब ये है कि वो सरकार जो है ना अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मतलब हम संशोधन कर देंगे लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ तुम्हारी शुरुआत से ही ख़राब निकल गई है तो तुम उसमें बदलाव कैसे कर दोगे? तुम उसे ख़त्म ही कर दो ना, अगर इतना ही सच में तुम भलाई चाह ही रहे हो। अब ये सरकार ने बोला था कि हम इसे संशोधन कर देंगे, और अभी मोदी जी खुद से कुछ बोल रहे हैं कि भाई आंदोलन जी भी हो गए हैं या कुछ भी हो गए हैं।
अगर तुम्हें लग रहा है यार तुम्हारी बनाई हुई चीज़ में पहले से पहले ही गड़बड़ है और तुम्हें वो दिख भी रही है, तो फिर तुम उसके ऊपर एक मतलब एक मूर्ति के ऊपर जो है दोबारा से एक लेयर चढ़ा के क्यों दूसरों को धोखे में रखना चाह रहे हो कि एक लेयर चढ़ा दी, अब इसमें वो क्रैक्स नज़र नहीं आ रहे तुम्हें जिनका तुम संशोधन करने के लिए कह रहे हो, तो इन्हें ख़त्म कर दो ना। ये तो खामखा की बातें होती है कि संशोधन करेंगे। आंदोलन के बीच में अभी यूपी चुनाव की सरगर्मियां भी जोरों शोरों से हैं। 2022 में यूपी में चुनाव है। ऐसे में किसानों का रणनीति क्या है? किस बात पे किसान अड़े रहेंगे? भैया वो तो वे देखेंगे किसे वोट देनी, उसका मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसे देनी किसे नहीं देनी, जिसे जहाँ मर्जी वो उसे वहाँ वोट दिए। ना हमने कभी बोला ना कभी बोलने के। इन तीनों बिलों का यूपी चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखो भैया वो तो पता नहीं कितना पड़ेगा, वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितना असर पड़ेगा। आने वाला टाइम बताएगा उसे तो। अच्छा, एक चीज़ और सरकार कहती है कि इसमें कुछ तथाकथित किसान है। जैसा अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा कि ये आंदोलनकारी नहीं है, किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो जी, आंदोलनजीवी शब्द का मतलब तो सभी को पता है। आंदोलनजीवी लोग इसलिए सक्रिय होते हैं जब भाषणजीवी सरकार सत्ता करने के लिए आ जाती है ना, तो आंदोलनजीवियों को तो तब तक सक्रिय रहना पड़ेगा जब तक कि भाषणजीवी सरकार रहेगी। भाषणजीवी नहीं, जुमलाजीवी सरकार अगर सत्ता में बैठी है तो आंदोलनजीवी तो सक्रिय रहेंगे ही और बढ़ेंगे भी। और आज जिन लोगों को ये आंदोलनजीवी बोल रहे हैं, उन्हें आंदोलनजीवी करने के लिए हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आखिर कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? राकेश टिकैत जी ने तो अपने एक स्टेटमेंट साफ किया है कि हम अक्टूबर तक के लिए तैयार बैठे हैं अगर कुछ नहीं होता है तो। देखो जी, वो तो सरकार के ऊपर बात है। अगर वो मतलब ये अपने 3 बिल वापस ले ले तो हो सके अगले दिन ही उठ जाए। बाकी सरकार को ये बिल वापस ले। जैसे सरकार अपनी आगे की तारीख देती है ना, ऐसे ही उन्होंने भी आगे की तारीख दे दी कि तब तक तो चलता रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि भाई लोग घर जाए तो बिल को अपने वो घर लेके बैठे, उन्हें फाड़। आपको क्या लगता है इतने दिन तक आंदोलन के, आज करीब 77-78 दिन आंदोलन के हो गए, आपको क्या लगता है बिल वापसी होगी या आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? जब सरकार ने इतनी बड़ी साजिश के तहत ये बिल बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए हैं, पता नहीं किस किस के दबाव में आके बनाए होंगे, क्या सोच के बनाए होंगे, तो अब एकदम से उनके लिए इन्हें वापस करना उनके लिए भी मुश्किल है। तो इतनी तो हम भी सरकार की मजबूरी को समझते हैं कि इतनी जल्दी तो वो भी नहीं वापस ले सकते। आपके परिवार का एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी सरकार को झुकाया था। क्या इस बार मोदी सरकार को नरेश टिकैत जी झुका पाएंगे? देखो, ये आप इस आंदोलन को सिर्फ एक टिकैत से जोड़ के ना चले। ये मामला पूरे देश का है, ये मामला सिर्फ एक टिकैत का नहीं है। ये तो आप ये देखिए, तो राकेश टिकैत जी है ना, वो तो कोई भी किसी को बना लेता है। तो वही कर रहे हैं। देखो, जब इतना बड़ा काम होता है तो शीर्ष पे कोई ना कोई तो एक तो होता ही है। अब वो चले गए, लेकिन उसमें बहुत लोगों का साथ है, बहुत 40 लोगों की कमेटी बनी हुई है, सभी के लोग सभी साथ है। किसान जो है, शीर्ष चेहरा तो किसान है। जैसा कि हमें जानकारी मिली, आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हैं और आपके दरवाजे से अभी जब मैं ऊपर आ रहा था तो आप एक अखंड ज्योति आपके यहाँ चलता है। जानकारी लेने पे हमें पता चला कि वो 40 सालों से लगातार आपके यहाँ चलते आ रहा है। 35 साल हो गए और शुद्ध देसी घी में आप उसे जलाती हैं। तो एक किसान परिवार इसे कहाँ से मेंटेन कर पाता है? जो जोत का घी होता है तो जैसा ख़त्म होने की उस पर है कि ख़त्म हो जाएगा। जब थोड़ा बहुत रहता है तो गांव में पता करते हैं इस चीज़ का कि जोत का घी मतलब ख़त्म हो गया, तो पूरे गांव में से जो नेड़े धोरे के गांव हैं, मतलब एरिया के गांव हैं, वो सब अपने आप ही ला के मतलब रख देते हैं। और जो मतलब किसी के यहाँ थोड़ा है, किसी के यहाँ ज़्यादा है, तो सभी की श्रद्धा है, सभी अपने हिसाब से सभी ला के देते हैं, तो उससे ये अखंड जोत जलती है। एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे देश के किसानों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आज दमखम दिखा रहे हैं, दमनकारी जो सरकार है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाह रही हूँ ना, तो संदेश देना जो मेरी बात उन तक पहुँच जा। वे भी स्मारण के 1 चम्मच घी डाल दो, उनकी भी सतबुद्धि सही हो जाएगी। यही तो बुद्धि चले यहाँ से ये मतलब जो हमारा ये है, जो पिताजी ने मतलब यहाँ से शुरू करा था, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ से जो ईमानदारी है, सच्चाई है, वो इस यहाँ से निकल के चलती है। धोखेबाज तो बहुत है, सरकार भी धोखेबाज है, बाकी इस घर में कभी भी किसी ने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। और
जी। मतलब ये तो बदनाम करने वाली बात होती है कि वो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। जो भाई एक बार मतलब यहाँ आके देख ले, वे अपने आत्माओं से देखें, यहाँ से आके अपनी आंखों से देखें, वे खुद समझ जाएंगे कि यहाँ से क्या चीज़ है ऐसी यहाँ पे कि जो मतलब इनका आंदोलन इतना मजबूत, इतना अच्छे से होकर चलता है। सिर्फ ये चीज़ है हमारे यहाँ जो है 35 साल से चल रही है, ये मतलब यहाँ से सच्चाई है। 2022 में यूपी की चुनाव है, तो क्या ऐसा माना जाए कि राकेश टिकैत जी चुनाव मैदान में उतरेंगे, किसानों का प्रतिनिधित्व? नहीं, ये कोई चांस नहीं है। हाँ, इसमें मतलब ये कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्हें किसी के सामने। राजनीति में आने का कोई सवाल? नहीं। राजनीति में पहले ये तो निमट जान दो, राजनीति तो बहुत बाद की चीज़ है। राजनीति तो इतनी बदनाम है आजकल, राजनीति के खिलाफ तो लड़ाई चल रही है। इसमें आगे कैसा काम चलेगा? अभी पहले ये तो हो जान दो। किसान बिल की वापसी आपके लिए प्रायोरिटी है? हाँ जी, इस टाइम पे प्रायोरिटी तो ये है कि बिल वापसी हो और एमएसपी पे गारंटी कानून बने। एमएसपी पे गारंटी की कानून? हाँ जी, जी, बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।